हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जिसके एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको। देखिए, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक पेपर है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर शीट है, तो उसकी जो लेंथ दी हुई है आपको उस पेपर की वो है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ आपको दी हुई है 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। तो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक पेपर है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर में शेप बना देता हूँ। तो ये मान के चलिए कि ये एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगुलर आपके सामने शीट बना दी। अब उसकी लेंथ जो दी हुई है वो 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। तो कोई भी रेक्टेंगल होता है उसके अंदर लेंथ ये होती है और ब्रेड्थ ये होती है। ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो लेंथ देखिए यहाँ पर 12 होल 1/2 सेंटीमीटर है, तो आप लिख सकते हो 12 होल 1/2 सेंटीमीटर ये लेंथ हुई। और ब्रेड्थ कितनी है? 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। इसको आप बोल सकते हो 10 होल 2/3 सेंटीमीटर ब्रेड्थ। बात क्लियर है? फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका आपको क्या करना है? फाइंड पेरीमीटर करना है। अब देखिए यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर को समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो कि पेरीमीटर होता है क्या है। तो मान के चलिए, देखिए मैं पेरीमीटर को सबसे ईजी फॉर्म में अगर आपको समझाऊँ तो कैसे समझाऊंगा। मान के चलिए कि एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और आप यहीं पे बैठे हो, है ना। इस पॉइंट को आप नाम दे दो पॉइंट ए, मान के चलो, है ना। ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये भी आ रहा है ना, ये भी वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है, कॉर्नर है, और ये भी एक कॉर्नर है ना। इस पॉइंट को नाम दे दो बी, इस पॉइंट को नाम दे दो सी, और इस पॉइंट को नाम दे दो डी। क्लियर है बात? अब पेरीमीटर में समझा रहा हूँ मैं आपको। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब होता है कि आपको इस ए पॉइंट से वापस ए की ओर ही आना है। समझ रहे हो? मतलब आपको ए पॉइंट से स्टार्ट होना है और ए पॉइंट की तरफ ही वापस आना है। ए पॉइंट तक आपको वापस आना है। तो आप कैसे आओगे? देखो आपके पास में दो वेज हैं। ठीक है, एक तो तरीका है आप यूं करके यूं करके यूं करके और यूं आओ, और एक तरीका है यूं करके ऐसे और ऐसे आओ। ठीक है, आप या तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी या डी टू ए। ठीक है, या फिर आप ए टू डी, डी टू सी, सी टू बी या बी टू ए, कैसे भी आ सकते हो। ठीक है, तो पेरीमीटर मीन्स यही होता है कि आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस को कवर करना है। सेम ए पॉइंट से अगर आप स्टार्ट हो रहे हो तो ए पॉइंट पे ही आना है। ये मान के चलो आप पॉइंट बी पे बैठे हो, पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहे हो तो पॉइंट बी पे ही आना है। तो आपको ये डिस्टेंस कवर करना है। मतलब कुल मिलाकर ये बाउंड्री जो होगी यही होता है हमारा पेरीमीटर। बात समझ में आ रही है? मतलब ए पे अगर आपको आओगे तो यहाँ से यूँ करोगे, ए टू बी डिस्टेंस, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी एंड डी टू ए। तो ये जो टोटल हमारा डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एक बाउंड्री वाला डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक तरह से पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, वैसे देखा जाए तो रेक्टेंगुलर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, उसका एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये देखिए, ये एल होता है, ये बी होता है, ये एल होता है और ये बी होता है। आपको पता है ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो एल बी। तो देखिए पेरीमीटर अगर हम निकाल रहे हैं तो सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे। सिंपल सा है, किसी भी अगर फिगर का आपको पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड कर लीजिए। तो सम ऑफ ऑल साइड जब आप करोगे तो देखिए ये यहाँ से अगर आप स्टार्ट हो रहे हो तो ये लेंथ एल प्लस बी टू सी जाओगे, बी टू सी कितना है? बी है ब्रेड्थ। फिर सी टू डी जाओगे, इसकी क्या है? लेंथ है। और डी टू ए आओगे, ये क्या है? हमारे ब्रेड्थ है। अब देखो एल और एल ये क्या हो जाएगा? हमारा 2L हो जाएगा। 2 लेंथ हो गई ना, और ब्रेड्थ मतलब 2 ब्रेड्थ हो गई। क्लियर है? यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या आ रहा है? देखो यहाँ पर कॉमन 2 आ रहा है, यहाँ पर भी इस वाली टर्म में भी 2 है, इस वाली टर्म में भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया। बचा क्या? देखो 2 तो कॉमन आ गया, L बचा, और यहाँ पर क्या बचा? B बचा। मतलब ट्वाइस ऑफ L प्लस B, ये क्या होता है? हमारा पेरीमीटर होता है किसका? रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बात क्लियर है? तो मैंने देखो आपको फॉर्मूला भी बना दिया। क्लियर है? अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने को क्या करना है, जो आपको दिया हुआ है गिवन, आपको क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं सबसे पहले। लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, तो गिवन सबसे पहले ये जो पेपर है वो किस शेप में है? रेक्टेंगुलर में। तो हम लिख लेते हैं द शीट ऑफ पेपर, द शीट ऑफ पेपर इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको दिया हुआ है लेंथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ शीट
इज इक्वल्स टू कितना है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेड्थ आपको दी हुई है शीट की, ब्रेड्थ ऑफ शीट इज इक्वल्स टू 10 होल 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर आप लिख लो भले, पेरीमीटर ऑफ शीट क्या होगी, पेरीमीटर ऑफ शीट मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ शीट, जो शीट है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और रेक्टेंगल का हमारा पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये मैंने डिराइव करके भी दिखाया है कैसे होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड से। पेरीमीटर मीन्स ही ये होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, क्लियर है। और रेक्टेंगल का वैसे ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है, ये हमने अभी निकाला सम ऑफ ऑल साइड्स करके। अब देखिए यहाँ पर अपने को क्या करना है, ट्वाइस और एल की जगह एल पुट करेंगे, बी की जगह बी पुट करेंगे। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको 12 होल 1/2 सेंटीमीटर था, इसको हम और कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 12 होल 1/2 सेंटीमीटर अगर लिखा हुआ है, तो हम इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको, तो 12 होल 1/2 सेंटीमीटर को इम्प्रॉपर में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो 2 × 12 अगर आप करोगे तो 24 आएगा, और फिर जो 24 आएगा और जो न्यूमरेटर है इसको हमको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो 24 + 1 25, तो 25/2 क्या होगा, इसका इम्प्रॉपर होगा, तो 25/2 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसको भी कर लेते हैं, देखो ये क्या है 10 होल 2/3, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में करेंगे। तो क्या करना होता है, इन दोनों को तो क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 3 को इंटू करेंगे 10 से, कितना आएगा 30, एंड 30 में क्या कर देंगे, इस न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, 30 + 2 32, तो 32 अपॉन नीचे क्या है हमारा 3 है, तो ये लिख लीजिए 3, क्लियर है। तो ये इम्प्रॉपर में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे भैया, अब करेंगे हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो L क्या है 25/2, यहाँ लिख लीजिए 25/2, प्लस B क्या है 32/2, 32/3 सॉरी, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, तो 2 एक मिनट 2 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 25। अब थोड़ा सा समझना, देखो मैं ये तो रफ कर रहा हूँ आपको, ये तो रफ हो गया एक तरह से, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। तो 25/2 प्लस 32/3। अब यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, ऐसे तो करते हैं हम एलसीएम लेके, या फिर दो फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 25 को इंटू करो 3 से, कितना आएगा 75, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। फ्रैक्शंस, अगर दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर अपने को करना है तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो। 25 × 3 करा 75, एंड प्लस है बीच में, प्लस लगाया, 32 × 2 करो 64, ठीक है। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 करो 6, ठीक है। तो 75 + 64 अगर हम करें तो 5 और 4 9 और 6 12 13, 139/6, क्लियर है। बताओ अब ये कट सकता है कि अगर रिड्यूस हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो 139/6 आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख लिया। चलो अब और आगे बढ़े अपन, इसको तो मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आ जाइए, देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक तरह से 2, फिर मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई ही तो है, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है साइन, तो मल्टीप्लाई है 139/6, ठीक है। अब इसे और सॉल्व कर लो, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ऐसे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। और ये दोनों हो रहा है क्या हमारा सॉल्व, नहीं हो रहा है, 3 के टेबल में थोड़ी आएगा 139, नहीं आएगा ना, 3 से हमारा रिड्यूस हो ही नहीं सकता है। तो 139/3 क्या आएगा हमारा, पेरीमीटर आएगा। हम या तो ये लिख सकते हैं, या फिर देखिए हमारे पास में गिवन जो थी लेंथ और ब्रेड्थ, ये मिक्स फ्रैक्शन में थी, तो इसे भी आपको क्या करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 139/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये इम्प्रॉपर में दिया हुआ है, तो 139/3 को अपन मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, देखो 3 × 4 = 12, ठीक है। 13 में से 12 अगर लेस करें तो कितना आएगा 1, और ये 9 को हम यहाँ नोट कर लेते हैं, 3 × 6 = 18, ये 3 × 6 = 18, एंड जो रिमेनिंग आया 19 में से 18 लेस करेंगे कितना आएगा 1, और आगे हम सॉल्व कर नहीं सकते, 1 आएगा। इस 1 को तो हम क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर बना देते हैं, और 3 जो है डिवीज़र जो है, इसको हम क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो 46 होल 1/3 सेंटीमीटर, ये इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम स्टेटमेंट के तौर पर लिख सकते हैं, thus द पेरीमीटर of the rectangular sheet
इज़ 46 होल 1/3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस टाइप से अगर आप पूरा क्वेश्चन करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो अगर लैंग्वेज नहीं लिखी तो लैंग्वेज के मार्क्स जरूर आपके रिड्यूस होंगे। तो प्लीज़ आप लैंग्वेज भी लिखिए, और इसी टाइप से मैं बिल्कुल आपको ईजी लैंग्वेज लिखवाता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।